विश्लेषण करना है, जीवन को देखना है, जानना है, समझना है कि हम में क्या क्या कमियां हैं। ये नहीं कि दूसरे में ये कमी है, बताओ अगर वो दूर कर लेती तो कितनी अच्छी हो जाती, वो दूर कर लेता तो कितना अच्छा हो जाता। अरे दूसरा दूर करे चाहे ना करे, उसके बारे में मत सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, है ना। हम सब सबसे पहले दूसरे की कमियों को देखते हैं, दूसरे की कमी नहीं देखनी है, खुद की कमी देखनी है, क्योंकि खुद की कमी दूर हो जाएगी तो हम अच्छे हो जाएंगे। अपने भीतर बहुत सारी कमियां हम खुद देखते हैं, आप लोग अपना देखिएगा, और जिसके अंदर कोई कमी ना हो आके हमसे मिलेगा। हाँ, हम लोग उसको एक दिन सम्मानित करेंगे 9 दिन में, लेकिन कोई कमी जब नहीं होगी तब। और अगर एक भी कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। कथा सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है, सबक मिलती है कि हम कैसे अपने कमियों को दूर कर पाए। यहाँ पर वर्णन आता है, ये जो कथा प्रवचन होता है ना, इसको सत्संग भी कहा जाता है। लेकिन सत्संग का मतलब ये नहीं है कि केवल पंडाल में आ गए, एक वक्ता जी बैठ करके सब कुछ सुना दिया, आप सुन लिए, घर चले गए, सत्संग हो गया। नहीं, हम जिनके बीच में रहते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, वो अच्छे होने चाहिए, बुरे लोग नहीं होने चाहिए। अगर आसपास कहीं कोई बुरा व्यक्ति आ गया है तो उसको धीरे से बाहर कर दीजिए अपने जीवन से, या फिर खुद अपने आप को वहां से दूर कर लीजिए। हमारा खान पान कैसा है, उसका भी हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। अगर उल्टा पुल्टा खाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा पेट खराब हो जाता है, होता कि नहीं होता है। शादी का भी सीजन शुरू होने वाला है, होगा ना मई में, अप्रैल के लास्ट से लेके मतलब लास्ट में ही, और मई जैसे शुरू होगा धमाधम इनविटेशन आएगा, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और आदमी जाता है और खूब खाता है, और खा के आके फिर डॉक्टर से मिलता, कहता है साहब, डॉक्टर साहब बहुत हालत खराब है। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाइएगा, ये दवाई खा लीजिए, हाँ समय समय पर। डॉक्टर साहब से विदा लेने से पहले फिर पूछता है, डॉक्टर साहब क्या क्या खाएं बता दीजिए। डॉक्टर कहते हैं अभी खा खा के तो ये हालत कर ली हो, थोड़ा कम खाओ, पानी पियो, फ्रूट खाओ, खिचड़ी खाओ, ठीक हो जाओगे। हमारा जो व्यवहार है उसको ठीक करना है। सत्संग सिर्फ ये नहीं है कि सुन लिया अच्छी बात, सत्संग हो गया। हमारे जीवन का जो हर पल है ना, वो सही जगह पर हो, सही लोगों के बीच हो, सही विचार का सुनना, समझना, देखना, ये जरूरी है। तब जाके जीवन सुंदर होता है, सार्थक होता है। जीवन का सिर्फ ये पर्पस थोड़े ना है कि मम्मी के पेट में थे, बड़े हो गए, स्कूल में पढ़ लिख करके नौकरी पा गए, या धंधा शुरू कर लिया, कोई काम, कोई दुकान, कोई बिजनेस, फिर खूब ढेर सारा पैसा कमा लिया, फिर शादी हो गई, फिर हम भी पापा बन गए, फिर उसके बाद हमारा बच्चा बड़ा हो गया, फिर उसकी शादी हो गई, हम बुढ़े हो गए, फिर क्या। जीवन में जो हमारा रोल है, जो हमारा किरदार है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, इन सब किरदारों में रहते हुए, इनका दायित्व निभाते हुए अपने आप को जानना है, खुद को समझना है, अपने अंदर के विकारों को दूर करना है। और एक दिन ऐसी स्थिति अपनी बना लेनी है ना कि जैसे नवजात शिशु जब जन्म लेता है ना, तो उसके मन में किंचित थोड़ा भी कमी नहीं होता, बुराई नहीं होती, एकदम शुद्ध मन का होता है। ऐसे अपने आप को बना लेना है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। आप कल्पना करो अगर गांव में एक भी ऐसा आदमी हो, निर्विरोध चुनाव जीतेगा प्रधानी का, हाँ, या विधायकी का। लेकिन हम लोग काट छाट कर करके सोचते हैं आगे बढ़ जाएंगे, और अपने लिए ढेर सारा बबूल का कांटा बो देते हैं, गिरा देते हैं। हम सब जिंदगी में क्या चाहते हैं? अच्छा साथ चाहते हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती चाहते हैं, अच्छे लोगों से संबंध बना के रखना चाहते हैं। अच्छा का मतलब कौन? जो छल ना करे, जो हमको बेवकूफ ना बनाए, जो हमको ठगे ना। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो अवसर मिला है ना, ऐसा नहीं सोचिए कि ये फ्री में मिल गया है। ये भगवान की जब हमारी जिंदगी पर बहुत कृपा होती है ना, तब अवसर मिलता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना कहीं धरी देह चरित प्रीत नाना। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू जेहि करुणा कर कीन्हन कोहू। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान राम, उन्हीं का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ, ये जो है ना, ये 10, 15, 20, 25, 200, 500 नहीं है, सिर्फ एक है, एक है, एक है। वही घट घट में कण कण में समाये हुए हैं। अलग अलग कालों में उनका अवतार हुआ, अलग अलग प्रयोजनों से, और फिर जो उनके भक्त लोग हैं उनके अवतार की सारी घटनाएं लिखे, फिर हम उसको गाते हैं और अपना मन परमात्मा के उस स्वरूप में लगाते हैं। जो नटखटे से होते हैं, चटपटे से होते हैं, उनको भगवान कृष्ण कन्हैयालाल बड़े पसंद आते हैं। जो धीर गंभीर होते हैं उनको राम जी अच्छे लगते हैं। और जिनको कुछ दुनियादारी से मतलब नहीं है, हाँ, वो भोलेनाथ के भक्ति में, हाँ, उनके ध्यान में, उनके उपासना में सदा मस्त रहते हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधारा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। अब कल्पना करो कि जब सब जगह परमात्मा है और ये बात हमको समझ में आ जाए, हम किसी से नफरत करेंगे, किसी को सताएंगे? मुर्गी को काट के लोग खाते हैं, खाएंगे, क्योंकि उनको याद है अरे बाप रे भगवान भी तो इसमें है, काटेंगे तो कितना दर्द होगा भगवान। लेकिन आदमी सब भूल करके और अपने स्वार्थ के लिए मुर्गी मुर्गा छोड़ो, बकरी बकरा छोड़ो, आदमी को भी भरे चौराहे पे मार देता है, कत्ल कर देता है। हाँ, कितना खराब आदमी हो गया सोचो।
ठीक है, तो ऐसा हम ना हो। कोई खराब हो तो हो, हमको खराब नहीं होना है। बार बार जन्म मरण के चक्कर में हम आते जाते रहेंगे। अगर अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे ना, तो इसी भव सागर में हम पिटते पिटाते रहेंगे। हाँ, आपको लगता होगा कि जिंदगी बड़ी रस भरी है, बड़ा आनंददायी है, लगता है बड़ा मौज है जिंदगी का ना। खाली गलत फहमी है कि बड़ा मौज हमारे जीवन में है। कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के आदमी घर बना पाता है, बच्चों की परवरिश कर पाता है। उसके बाद भी बता, जिन बच्चों के लिए खून पसीना बहा के उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हीं की जब शादी हो जाती है तो कई बार तो झगड़ा हो जाता है मम्मी में और बेटे में, बहू में और सास में। और फिर तब याद आता है, काहे पगला गए थे हम, काहे परेशान थे हम, अकेले रहते थे, कहाँ झगड़ने वाला तो कोई नहीं रहता। दुनिया बहुत मजेदार नहीं है, दुनिया में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। एक बार मिल लिया ना, ये जीवन अनुभव कर लीजिए और भगवान की खूब भक्ति भजन करिए कि प्रभु दोबारा जन्म मरण के चक्कर में हमको ना आना पड़े। घर में जब बंटवारा होता है और गलती से किसी का कमरा बाथरूम के बाजू वाला मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको? ठीक लगेगा? एकदम खराब लगेगा। तो कमरे में सीला ना आएगा, दूसरा हाँ, अगर कोई भी कचरा गंदगी वहां होगा तो आप ही को साफ करना पड़ेगा। और पेट के अंदर हम कितने जगह में रह के आए हैं, सब लोग तो वहां से निकले हैं ना, पेट के अंदर से। अगर अपच हो जाए और आदमी को उल्टी हो जाए तो उसको आदमी जल्दी से साफ कर देता है। और उसी अपच में 9 महीना अम्मा के पेट में कभी अपच नहीं होता होगा क्या? कभी एसिडिटी नहीं होती होगी क्या? हा? और वही पेट के अंदर हम सब लोग पल के आए हैं। तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है, भगवान की खूब भक्ति करनी है, अपने मन को खूब शुद्ध करना है, निर्मल करना है। भगवान एक जगह कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन स्वच्छ होता है ना, वो हमको पा जाते हैं बड़े आराम से। जो बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं ना, हाँ, चतुराई दिखाते हैं हर आदमी के साथ, हर जगह, जो वो कुछ नहीं कर पाते जीवन में। चतुराई दिखाते दिखाते अपनी जिंदगी पूरी कर लेते हैं। तो परमात्मा एक है, व्यापक है, वो कण कण में घट घट में समाये हैं। और जो पूरा संसार है ना, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, विश्वरूप है। ये जो व्यापक परब्रह्म है, वही अपने भक्त को खुश करने के लिए, उसके हित के लिए त्रेता काल में राम भगवान बन के, द्वापर में कृष्ण भगवान बन के इस धराधाम पर अवतरित हुए, दुष्टों का संहार किए। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपालु हैं, बहुत प्रेम करते हैं वो हम लोगों से। हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमको कभी भी नहीं भूलते हैं। वो आश्रय परमात्मा का जो हमको मिला है, उसको बना के रखिए और अपने जीवन को सार्थक करें। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। हो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। हो तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल। मेरे सामने तुझको आना पड़ेगा, मेरे
मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। एक गुण दुगुन तीन गुण चौगुन। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ला 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 नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, क्या नजरों मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। यह दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यह दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल ही बन जाते हैं, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का, सच्चा तो पागल वही है जो पागल है बाके बिहारी का, पागल है बाके बिहारी का। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा
हुआ दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से हुआ दिल मेरा घायल। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। छुप गए हो तारों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। देखो कलयुग में ना सबसे सरल भगवान के प्राप्ति का जो साधन है वो है नाम सुमिरन। ठीक है, अब आपसे कहेंगे आंख बंद करो, कमर की हड्डी सीधी करो, हाँ 1 घंटे से बैठे रहो। सबका शरीर ठीक है, लेकिन उस 1 घंटे में कम 25 बार खुजली होने लगेगा, चुनचुनाने लगेगा इधर क्या उधर क्या। यार एकाग्र होके बैठ पाना बहुत बड़ी साधना है, बहुत कठिन साधना है। ये एकदम से हमारे जीवन में नहीं संभव हो पाता है, उतर नहीं पाता है। लेकिन भगवान के नाम सुमिरन की साधना बहुत सरल है। आप भोजन बनाते समय ही राम 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 अपने मुख में उच्चारण करते रहिए, जोर जोर से नहीं तो पता चलेगा मुंह के अंदर का लार जो है ना जाकर के सब्जी में मिल जाएगा, दाल में मिल जाएगा। तो जिसको भी आप भोजन कराएंगे वो आपके मुख रस का भी उसी में पान करेगा। भोजन बनाते समय इसीलिए कहा जाता है कि वहां बनाने वाले लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करते समय कई बार ऐसा होता है अनायास अंदर का जो ना रस है टपक के किसी की गाल पे, किसी के मुंह के अंदर चला जाता है। तो इसलिए भोजन बनाते समय तो बात करना ही नहीं चाहिए। मुख बंद करके मन में सुमिरन करिए, ठीक है। कोई और काम करिए तो सुमिरन भगवान का, उनके नाम का करते रहिए। नाम सुमिरन से क्या होता है, आपके 3-4 बच्चे हैं और किसी बच्चे की जरूरत आपको है, अरे टंकिया में पानी खत्म हो गया है, याद आया कि जो टिंकुआ है वो यही है, कहीं है टिंकुआ, हाँ, और सब दोनों तो स्कूल चले गए हैं। आदमी धीरे का टिंकू, ए टिंकू, अरे टिंकुआ कहाँ बाटे, आइली आए हम। और वाके पूछता क्या करना है, हम कहते मोटर चला दो जल्दी से, मोटर चला देता है, ठीक है ना। तो नाम जो है ना नामी को बुला देता है, ठीक है। जो परमात्मा का नाम है वो नाम जो है उनको हमारे आंखों के सामने भी लाता है और हमारे हृदय में भी उनको प्रत्यक्ष करा देता है। आप याद रखना, हमारे भीतर वही होता है जो हमारे मन में विचार होता है। अगर भगवान के नाम का सुमिरन करिएगा तो वो भाव आपके हृदय में बना रहेगा
और संसार का चिंतन करेगा तो संसार की ही फिजूल की बातें ना अंदर भरी पड़ी रहेंगी। ठीक। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि राम 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 भगवान का नाम लेना ये मतलब नहीं है। एक बार जब राम आपने लिया ना तो उस राम लेते ही भगवान का जितना सब कुछ अच्छा अच्छा स्वभाव है, सद्गुण है, अपने भक्तों को लेकर के उनके दिल में जो भाव है वो सब आपके मन में भर जाए। एक बार राम लिए ना तो सब कुछ याद आए, भगवान आप ही तो हमारे कर्ता धर्ता, जन्मदाता, पालक, सृजक, हमारे सुख दुख के साथी, हमारा हित चाहने वाले, कौन है आपके अलावा हमारा। तो एक बार नाम लेने से आपके मन में आश्रय भाव बना रहेगा, ईश्वर के आश्रित रहने का भाव लगातार बना रहेगा। तो जब जब आप भगवान का नाम लेंगे तब तब भगवान के संपूर्ण स्वरूप का आपको बोध होता रहेगा। राम नाम मन दीप धरो, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। अब तो सबका नया नया घर बन गया है, चाहे कैसा भी घर बना लो, उस घर में चौखट तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, आजकल नहीं होता है, कई घरों में चौखट गायब रहता है ना, टाइल्स लगा देते हैं। चौखट तो लकड़ी का जो होता था ना, घर दुआरी, उसी में होता था ना चौखट। अच्छा चलो, चौखट हट गया है तो जहां से घुस रहे हो घर के अंदर उसको चौखट ही मानिए, ठीक है। अगर कोनो दिया नहीं, ढेबरी, यहाँ ढेबरी बोलते हैं, माटी तेल भर के जो दवैया के शीशिया में जरावल जात रहे, प्लास्टिक के वाले शीशी में नहीं, शीशा वाले शीशी में। तो वो आप जब वहां रखेंगे तो उसकी रोशनी से बाहर का हिस्सा भी उजाला हो जाता था, प्रकाशित होता था, और अंदर का भी कुछ हिस्सा प्रकाशित हो जाता था। ठीक ऐसे ही परमात्मा का नाम है ना, जब मन के ऊपर रखते हैं, मन रूपी देहरी पर भगवान राम का नाम जब लेते हैं ना, नाम के सुमिरन का जब दीप जलाते हैं तो अंतःकरण भी कलमश रहित हो जाता है, दोषों से मुक्त हो जाता है। और उस नाम के प्रभाव से जो उसका नाम ही है ना, परमपिता परमेश्वर भगवान राम, वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जब आगे कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे, आगे जब चलेंगे तब देखेंगे वन में, अरण्य में राम जी की एक परम भक्त है सबरी, वो केवल भगवान के नाम का निष्ठा से सुमिरन करती है। भगवान उसके सुमिरन से इतने प्रसन्न हैं कि उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। बस ये है कि हमारी निष्ठा बनी रहे, उसी निष्ठा से परमात्मा हमें प्राप्त होंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आएंगे सबरी की दुअरिया। रामा रामा रटते रटते, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। हमारी आवाज मिल रही है ना आपको? सुनाई दे रहा है सबको? जैसे थोड़ा धीमे हम बोलते हैं ना तो आवाज कई बार गोल हो जाता है, तो आप चेक करते रहिएगा ऑडियो प्रॉपर आ रहा है नहीं। कान लगा के ना सुनना पड़े, अपने आप ऑडियो कान में घुस जाए, इतना लेवल हो। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। चाहे मन से चाहे बेमन से, कैसे भी भगवान का नाम जब लीजिएगा तो अपने आप उसका अच्छा असर हमारे मन पर होने लगेगा। अब भगवान का नाम जो है ना, वो चीनी जैसा है,
कोई प्रेम से खियावे खीर, चाहे झापड़ मार के खियावे, है ना, मीठ लगी ना खीर, लगी कि नहीं लगी, तीत लगी नहीं, कब को माई दादा मरबो करे ले, खा ला, जल्दी सूती गई ने लइका राम। अच्छा, माँ का भी प्रेम अद्भुत है, वो करे दिमाग में ही बसल बा कि अगर बिना खैले सूत जाई तेकर शरीर ठीक तरीके से बढ़ी नहीं, पोषित नहीं हुई। और पता ही सही कि गलत, कुछ हमको याद है कि अगर एक टाइम बिना खैले सूद जमा नहीं तो खून जरेला, पता नहीं क्या होला, का नहीं होला, कुछ भी हो, आदमी के अंदर ऊर्जा की कमी तो आएगी ही आएगी ना, पोषक तत्व तो कम हो ही जाएगा। खेते की जितना बढ़िया से सींचबो उतना बढ़िया हरियर रही हुई, और अगर नहीं सींचेंगे तो फिर क्या होगा, पता ही धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ऐसे शरीर भी होता है। तो लड़का जल्दी सूखती गई, तब जगह है नहीं जगह तो कुटी है, फिर बैठा के खियाई है, फिर सुता दिए, ठीक है। तो आजकल तो कूटने पीटने की परिपाटी बहुत कम हो गई होगी ना, बहुत कम हो गई होगी, क्योंकि लड़के में सब इतने चतुर हो गए हैं कि अपने माई दादा को ब्लैकमेल करते हैं सब। हाँ, छोट 5-7 साल वाला, 8 साल वाला तो ज्यादा नहीं शरारत करता है, लेकिन 15-16 वाला, 18-20 वाला तो कई बार कहता है कि हम भाग जाए घर से, हम मर जाए। माई दादा कह ले, दादा इतना दिन से जियावत है तू के मरे खाती, पौड़ा चाहे ऊपर पड़ा, जियत रहा बस। बोलना भी बंद कर देते हैं लोग, भाई जियत रहा, आँखी के सामने रहा। मोह है ये, मोहवे से वो लड़का का जिंदगी खराब हो जाला। हाँ, जब लड़का लोग जो है आपके अनुशासन में न रहे तो तुरंते उनके हिस्सा का खेत अलगे कर दा, और कह जा बोआ जोता कमा, और खेते में छान बना के हाँ रहा। बुधवे शाम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। ये भगवान राम की कथा इतनी पवित्र है ना कि कलिकाल में जो हमारा मन खराब हो गया है, उसमें जो दोष आ गया है ना, उन सबको खत्म कर देता है और हमारा मन एकदम से शुद्ध निर्मल बना देता है। तो राम कथा केवल सुनना नहीं है, जो बातें आप सुने उसे अपने जीवन में शामिल करें, लागू करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वही नहीं कहते कि हमने लिखा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवासन भाखा। ये भगवान भोलेनाथ के हृदय में बसने वाली कथा, इसके मूल रचयिता आदिदेव भगवान भोलेनाथ शिव जी हैं। अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को सुना रहे थे, तो उन्हीं की कृपा से ये हमको प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने ना विनम्र हैं कि इनके जैसा कोई कवि, इनके जैसा कोई भक्त आपको कहीं और नहीं दिखेगा। आदमी थोड़ी सी उपलब्धि पा जाता है ना, ऐठने लगता है, फुदकने लगता है, उसके पैर जमीन पर नहीं मानो आसमान में पड़ने लगे, अपनी हैसियत, क्षमता, अपना अतीत सब भूल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि उसके अलावा तो कोई अब दुनिया में बड़ा विद्वान, समझदार कोई दूसरा है ही नहीं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे श्री रामचरितमानस में इतने विनम्र भाव में बैठ करके सारी कथा हम सबको देते हैं कि कहीं भी उनके मन में कोई भी अभिमान झलकता नहीं है ही नहीं तो क्या झलकेगा। प्रयागराज का नाम सबने सुना है ना, वहां माघ महीना में प्रयागराज जी में ढेर सारे संत महात्मा इकट्ठा होते हैं,
साधन भजन परमात्मा की भक्ति उपासना करते हैं। सब लोग अपने घर जाने को, अपने अपने आश्रम जाने को प्रवृत्त होते हैं, सब चले जाते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, वो कुछ समय रुक करके साधना करते हैं, भजन करते हैं। जब जाने को प्रवृत्त होते हैं, जब वो अपने आश्रम जाना चाहते हैं याज्ञवल्क्य जी, तो भरद्वाज जी जो आश्रम के मालिक है ना, वो पैर पकड़ करके रोक लेते हैं। कहते कि हे महाराज, आप कुछ दिन ठहर जाइए, आप परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हमारे मन में कुछ संशय है। संशय समझते हैं? दुविधा, डाउट्स, ये सही है कि ये सही है, ये रास्ता जाएगा कि वो रास्ता जाएगा। संशय जीवन में कभी खत्म नहीं होता है, दुविधा कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। हम सबके भी जीवन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, अज्ञानता है। हम भले शिव जी को जल चढ़ाते हैं रोज, लेकिन कभी कभी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि सही भगवान इसमें है कि नहीं है। सच कह रहा हूं। तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारे मन में अभी पूरा विश्वास नहीं बना हुआ है, और वो विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उनको ठीक से जान नहीं लेंगे, पहचान नहीं लेंगे। तो भरद्वाज जी अपने आश्रम में जब रोकते हैं याज्ञवल्क्य जी को, तो इसलिए रोकते हैं कि उनके भी जीवन में कुछ संशय था, कुछ दुविधा था, कुछ सवाल थे, प्रश्न थे, उनका उत्तर उनके पास नहीं था। उन्हीं उत्तरों को ढूंढने के लिए जो परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी हैं, उनको रोक लेते हैं भरद्वाज जी और सवाल करते हैं। ध्यान से सुनिए, याद रखिए, जीवन में कोई भी सवाल है ना जो जीवन से जुड़ा हुआ है, उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। और जैसे आपके गांव में प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कथा हो रहा है, पहले भी हुआ, अभी हो रहा है, आगे भी होगा, ठीक है। तो अमूमन जिस कथावाचक को आप बुलाते हो ना, पैसा देके ही बुलाते हो, फ्री में नहीं बुलाते हो। हर आदमी 100 में से 99 लोग अपना कीमत लेके आई आते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि इतना पैसा हमको कम से कम चाहिए। हम नहीं फिक्स करते, ठीक है ना। तो हमको तो छोड़ देना आप लोग, लेकिन जो लोग पैसा लेके आते हैं ना, उनके सामने सवाल, जैसे कथा से नीचे उतरे, ठीक है ना, उन सब लोग घेर लो, ठीक है। कम से कम 10, 15, 20 सवाल रोज। तो एक तो कथा सुनाएंगे, उसका 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाएंगे, कितना मजा आएगा। पूरा पैसा देना निकल जाएगा, 1-1 रुपया सद जाएगा। सवाल होता है हम सबके मन में, हम कौन हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, क्यों जन्म मिला है हमको। सिर्फ इसलिए कि बच्चे से बड़े हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, पहले हम किसी के बच्चे थे, अब हमारे बच्चे हो गए, इसी सब के लिए हमारा जीवन थोड़े ना मिला है। इस जीवन को जीते जीते हम स्वयं को जान ले, अपने स्वरूप को पहचान ले, और संसार में जो हमारा अटैचमेंट है ना, लगाव है, उससे अपने आप को ऊपर उठा ले। ऐसी जब स्थिति हमारी हो जाती है, तब उसे जीवन की सार्थकता कहते हैं, जीवन की सफलता कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे संभव होगा, सवाल करिए, ठीक है। उसमें 2 फायदा होगा, उत्तर उनको मालूम होगा तो आपका काम हो जाना है, आपको समाधान मिल जाएगा। और दूसरा, अगर उनको उत्तर नहीं मालूम होगा तो एक दिन टरकाएंगे, दूसरे दिन टरकाएंगे, गोल गोल बोलेंगे, तीसरे चौथे दिन किताब खोल के पढ़ेंगे, अपने से विद्वान आदमी से चर्चा करेंगे, और फिर सही उत्तर ढूंढ के आपको बताएंगे। तो इसी बहाने उनकी भी पढ़ाई होती रहेगी। आपको सच्ची बताऊं, बहुत सारे कथावाचक खाली एक शब्द है, कॉपी एंड पेस्ट, उहे तरीके का बात हर जगह बस सुनाएंगे, याद हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो सब याद है, किताब हम नहीं देखते हैं। मेहरारू बोलती है 4 सामान लाने के लिए 1 सामान भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे याद रहेगा किसी को। तो इसलिए किताब देखना कोई अज्ञानता नहीं है। किताब देखने से, ग्रंथ देखने से इधर उधर आदमी नहीं बहकता है, किताब ग्रंथ में वो टिका रहता है, ठीक है। सवाल करते हैं
भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से। संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक और, गुरसन किए दुराव। पवित्र सुंदर विवेक हमारे हृदय में तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक कि हम निष्कपट होकर के, एकदम निश्चल होकर के, सच्चे सच्चे मन से अपनी हर कमी अपने गुरु को बताएं। और जब वो कमी जानते हैं फिर उसको दूर कैसे करा जाए, उससे अपने आप को हम बचाएं कैसे, उससे ऊपर कैसे उठें, वो तरीका आपके गुरुजन आपको बताते हैं। गुरु भी ना चिकित्सक की तरह होता है। शरीर में फुंसी हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारा मन खराब होता है तो हम कहाँ जाते हैं बताइए? कहीं जाते हैं? खुद से पूछिए, कहीं नहीं जाते हैं। हमारा मन खराब होता जाता है और होता जाता है और होता जाता है और होता है। एक दिन ऐसा होता है पूरा पूरा कचरा हो जाता है, और फिर वो कचरा वाला मन ना दिमाग को इतना टेंशन देता है, इतना टेंशन देता है कि पूछो मत। वैसे हाल होता है मन का कि आदमी कोनो नया कपड़ा पहना और उसको निकाल ही नहीं रहा है, रोज पहन रहा, रोज पहन रहा, रोज पहन। 15, 20, 30 दिन बाद का होगा उसका हाल? कैसा होगा? एकदम खराब होगा। लोग कहेंगे भगो भगो भगो, मक्खी भन बना रही है। ऐसे हमारे मन की हालत हो गई। हम शरीर धो लेते हैं, मन को नहीं धोते हैं, मन को नहीं स्वच्छ करते हैं। मन को कैसे स्वच्छ करेंगे? मन को भगवान के कथा में लगा करके, उनके नाम का सुमिरन करके, हमारा मन कैसे शुद्ध हो ये सवाल करके। ठीक है, आपको बताऊं, मन हमारा एकदम असंग है, असंग है, निर्लिप्त है। कभी हमारा मन किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से हमेशा के लिए चिपकता ही नहीं है। बस ये बात हम भूल गए हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से। इसलिए मन कोई एक बात को चुन लेता है तो उसमें कई बार वो इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि उसको लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर ऐसे फंसता है कि कई बार वो अपने ही घर के पंखे में रसरी बांध के अपना सीताराम कर देता है। जबकि आप ध्यान से विचार करिएगा ना तो जीवन के अंदर इतने बड़े बड़े तकलीफ आए, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिकूल खराब परिस्थिति आई कि लगता था जिंदगी कैसे जिए, बहुत कठिन हो गया। लेकिन हमने उस समय अपने आप को धैर्य के साथ बचाए रखा। धीरे 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 कालांतर में उस सारा गम, उस सारा दुख न जाने कहाँ फुर हो गया, उड़ गया, पता ही नहीं। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी हमारी चलती गई, चलती गई, चलती गई, है ना। तो जो आदमी अभी के दुख में एकदम उलझ जाता है ना, वो फिर कई बार कुछ ऐसा कर जाता है जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। ये जीवन इतना सुंदर है ना, इतना अच्छा है, इसका उपयोग भक्ति भजन में करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करना चाहिए। इसलिए हमेशा जीते रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। कोई गम दे गया, कोई तकलीफ दे गया, कोई अपना बिछड़ गया, कोई अपना नहीं रहा इस दुनिया में, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपने जिंदगी को खराब कर लें, बर्बाद कर लें, खत्म कर लें। हाँ? तो जो भी तकलीफ है वो जीवन में कोई एक ऐसा हो जिसको सब कुछ आप बता दीजिए। अपने पति को बता दीजिए, अपने माँ को बता दीजिए, अपने गुरु को बता दीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त अगर कोई साथी आपका है, गुरु रूप में, मित्र रूप में, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी औषधि है, रामबाण है। तमाम ऐसे खबरें हम अखबारों में, टीवी चैनलों पे देखते रहते हैं। बड़े बड़े लोग, फेमस लोग, पैसे वाले लोग एक ऐसी मन की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो खुद को ही मार लेते हैं। कोई कितना भी बड़ा धोखा हमसे कर दे, हम खुद को क्यों मारेंगे? उसने धोखा किया है ना, तो हम खुद को क्यों मारें? लेकिन हमको लगता है कि अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हम क्या करेंगे रह करके। कोई आध्यात्मिक साथी होता है ना, तो वो समझाता है कि जिंदगी हमारी जो हमको मिली है वो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए मिली है। कोई आया तो स्वागत है और चला गया तो सीताराम। हाँ, किस्मत में भी कोई अच्छा आएगा।
ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये किसी एक रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहा। जैसे मान लो अपना ही लड़का है, जन्म दिया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, निकम्मा निकल गया। निकम्मा का मतलब सिर्फ इतना कि माँ बाप की फिक्र उसको नहीं है, तो दुखी होने से अच्छा है उसके साथ अपना संबंध खत्म करके, हाँ, बचा हुआ जीवन भक्ति भजन, आसपास के बच्चों के साथ खेलिए कूदिए फुदकिए मौज करिए। हाँ, हमारे अंदर बीमारी है कि अपना जो जन्माया हुआ है कितना भी खराब हुआ उसको कलेजे चिपकाए रखेंगे। अब पड़ोस वाला इतना प्यार से बोला चाची बड़ी अम्मा, उसके लिए तनी भी नहीं पसीजेंगे। ये गलत है ना। जो सब में अपना देखेगा वही 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 भगवान को भी प्राप्त कर पाएगा। जो अपने पराये के भाव से ऊपर उठेगा उसी को ही, हाँ, ईश्वर की प्राप्ति होगी। भरद्वाज जी सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राम कवनु प्रभु पूछऊ तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रो तुरंत रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर बोलू, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहूँ विवेक विचारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से सवाल करते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, राजा दशरथ जी के एक पुत्र हुए। उनकी पत्नी को लंका का जो राजा रावण है वो चुरा लिया, और इतने गुस्सा हुए कि मतलब पूरा लंका का तहस नहस कर दिए। एक राम वो हैं जिनको भगवान भोलेनाथ दिन भर सुबह शाम 24 घंटा हर पल हर क्षण अपने मन में अपने हृदय में बसाए रखते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अलग अलग हैं तो बताइए कैसे अलग अलग हैं, और एक ही हैं तो भी समझाइए कि कैसे एक हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अरे हम सब बूझते हैं, हाँ, तुमको कोई ज्ञानवान नहीं, मतलब अज्ञान नहीं है, सब कुछ मालूम है।
लेकिन आप राम जी की कथा सुनना चाहते हो ना, इसलिए ऐसे सवाल कर रहे हो। देखो कथा आपको सब मालूम है ना, आप हमसे पहले कई वक्ताओं से सुने होंगे, हमारी बात कई वक्ताओं से सुनिएगा, ठीक है ना। ये सही है कि हम आपको कुछ स्पेशल कुछ अलग नहीं बता देंगे, और जो स्पेशल अलग बताते हैं ना वो कुछ अलग नहीं बताते हैं, वो खाली अपने दिमाग की कल्पना बताते हैं आपको, और कल्पना गलत है। कल्पना कोई मतलब नहीं है जीवन में इसका। जो वक्ता, जो लेखक, जो गोस्वामी तुलसीदास जी, जो भगवान भोलेनाथ मूल बात बताना चाह रहे हैं वो बता दिया जाए, समझा दिया जाए, वो जरूरी है। उसमें कल्पना भर भर के उसको बढ़ा चढ़ा के उसका कुछ का कुछ ना बताया जाए। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपको सब कुछ मालूम है भगवान के बारे में, खाली आप भगवान के बारे में सुनना चाहते हो। कोई बात नहीं, सुनिए। अगर आपके मन में कहीं सचमुच में भी ये दुविधा है, ये संशय है, तो इस बात के लिए बहुत परेशान मत हो, क्योंकि जो ज्ञान के मूल स्रोत हैं, ज्ञान रूप हैं भगवान भोलेनाथ, उनके साथ हर वक्त रहने वाली उनकी जो अर्धांगिनी है ना सती जी, उनको भी अज्ञान था। तो जो ज्ञान के गुरु हैं, गुरु रूप ज्ञान रूप जो हैं, अगर उन्हीं की दुल्हन को अज्ञान हो तो तुम्हें अज्ञान है, तो इस बात के लिए परेशान मत हो। अज्ञान किसी के जीवन में हो सकता है, ठीक है। अज्ञान बना रहे ये गलत है। अज्ञान को समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है।